वहाँ हमारे पार्टी के सम्मानित नेता बड़े भाई अशोक सिंह जी प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से काम चल रहा है। और मुझे केवल वही सीट नहीं, मैं तो और भी सीटों में भी गया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है और हम वहाँ पूर्ण रूप से सत्ता पर जनता की सेवा करने के लिए जनता चुनने वाली है। हिजाब वगैरह का जो मसला है, उस मसले पर केंद्र सरकार सोची समझी साजिश कर रहा है, क्योंकि जब देश के नौजवान पूछ रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है, तो भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि हमारा 15 लाख रुपया कब आएगा, भारत सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जब लोग पूछ रहे हैं कि महंगाई जो है इतने चरम पर क्यों है, भारत सरकार के पास जवाब नहीं है। तो जब अपनी विफलताओं को छुपाना है तो नित्य नए मुद्दे को लाना है। जो मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों में कोई दम नहीं है, कोई बात नहीं है, अनावश्यक है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में मॉब लिंचिंग किसी का भी होगा तो ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। ये देश में इस तरह का कोई भी, चाहे मॉब लिंचिंग हिंदू का हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई जात धर्म का होगा, ये इंसानियत की हत्या होगी। और इंसानियत की हत्या है तो उस पर जो है विधि सम्मत कार्रवाई होगी। और अभी सरकार ने इस संदर्भ में कड़े कानून लाने का काम किया है। इसलिए हमारा ये मानना है कि इसको जो है, जो लोग इसको जो है, मॉब लिंचिंग तो एक जानवर का भी नहीं होना चाहिए। आप ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय ये सवाल आप पीएन सिंह से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल आप रघुवर दास से क्यों नहीं पूछते हैं? ये सवाल आप जाके भाजपा के कद्दावर लोग हैं उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि भाई आखिर झारखंड ने क्यों झारखंड के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? कि जब आप ये कहते हैं कि एक तरफ जो है कॉलेज बन चुका है, कॉलेज पूरा ठीक ठाक हो गया है, आप उद्घाटन कर दे रहे हैं और उसके बाद जो है कमी खामी के कारण जो है आप उसकी मान्यता रद्द कर दे रहे हैं। अभी हमारी जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत हुई, कई बार अनुनय विनय किया गया, उसके बाद हम लोगों का जो है एफिलिएशन कर रहे हैं और हमको जो मान्यता दे रहे हैं। तो ये सवाल उन लोगों से पूछिए जो आप उन लोगों से पूछिए जो लोगों की सरकार केंद्र में बैठी है, वो क्या कर रहे हैं इस विषय में। सरकार आपकी और आपके कार्यकर्ता को ताला तोड़ना पड़ रहा है। वो भी तब जब हाई कोर्ट के आदेश पे उसको सील किया गया है और आपके एक कार्यकर्ता नहीं, जिम्मेवार कार्यकर्ता पदाधिकारी उसको तोड़ रहे हैं। तो क्या ये न्यायालय में निपटेगा या बाहर निपटेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब हम जेल जाते थे ना तो एक नारा लगता था, वही मुद्दे पर बोल रहे हैं। अब आप एकदम डायरेक्ट हिट क्यों कराना चाहते हैं? देखिए, एक बात है ना, हम लोग की भाषा में कहावत बोली जाती है कि काना आदमी को यदि काना बोलिएगा ना गुस्सा हो जाएगा। उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि काने से कानो न कहो, कानो जाएगा रूठ, बस धीरे धीरे पूछ कि लल्लू तेरी कैसे गई है फूट। बोलना वही है लेकिन घुमा के बोलना है, तो बात समझिए। तो हम लोग जब जेल जाते थे तो बोला जाता था जेल का ताला टूटेगा और बन्ना गुप्ता छूटेगा। तो ये जो है ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में बहुत चीज़ें जो हैं क्रांति और शांति दोनों को लेकर चलती हैं। तो कार्यकर्ताओं का जो जन भावना है उसका भी सम्मान होगा और कानून का भी सम्मान होगा, लेकिन रास्ते बनेंगे। कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है कि स्टे करो। कोर्ट ने जो 2 लाइन के आदेश दिए हैं, उन 2 लाइन के आदेशों को हम पढ़ेंगे, विवेचना करेंगे, तदुपरांत आपको बता देंगे। अरे भाई, देखिए, कांग्रेस कार्यालय 60 साल से ठंडा गाड़ने का आदेश दे दिया है। अरे भाई, कांग्रेस कार्यालय माटी, सुनिए, अरे माटी से बड़ी पार्टी नहीं है और पार्टी से बड़ा मंत्रिमंडल नहीं है।
इसलिए मेरी पार्टी बचेगी तभी ना हम मंत्री बनेंगे और बचेंगे। तो इतना थोड़ी है। क्या आप हमला करेंगे? अरे हमला क्यों, हमला तो जहाँ होना था उसका तो आप लोगों ने छापा ही नहीं जी, जो हमला हो गया इतना।